हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेडेक्स एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट ये क्या होता है। तो एसिड और बेस और सॉल्ट आप कॉमनली ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, रूटीन में हम इसका यूज़ करते हैं। पर अगर हम इनको अलग अलग समझना चाहें, मतलब ये जो हमारा इंडिविजुअल अगर हम इसको समझें तो ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। यानी एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फटाफट से देखते हैं ना कि क्या है एसिड, बेस और सॉल्ट। आ जाइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बेटा आप एसिड की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप एसिड की बात कर रहे हैं तो एसिड क्या होता है? अगर आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट इज एसिड, तो एसिड है द सब्सटेंस which produce प्रोटॉन का मतलब, अगर आप प्रोटॉन कह रहे हैं तो प्रोटॉन का मतलब क्या होगा? प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन, ठीक है। प्रोड्यूस प्रोटॉन इन देयर वाटर सोल्यूशन is known as what? is known as acid। क्या होता है? एसिड होता है। अब यहां पे दो पॉइंट और समझो, फटाफट से समझते हैं ना। दो पॉइंट और समझो। अगर आपसे कोई कहता है, सपोज दैट, कि व्हाट इज आयन, आयन क्या है? अगर यहीं पे आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज आयन, तो आप बोलोगे चार्ज्ड एटम। चार्ज्ड एटम इज नोन एज आयन। अब इसका मतलब क्या है? द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस प्रोटॉन इन देयर वाटर सोल्यूशन इज नोन एज एसिड। इसका मतलब आप समझिए कि जब आप ये कहते हो कि प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर आप देखो, आपके पास में अगर एग्जांपल देखो, तो आपके पास में H2SO4 है बेटा। H2SO4 अगर ये डिकम्पोज होता है तो ये 2H प्लस SO4 डबल निगेटिव देता है। बोलो हाँ या ना। और ये क्या है बेटा? H प्लस क्या है? आपका प्रोटॉन है, ठीक है। अगर यहीं पे हम HCl की बात कर लें तो HCl जब प्रोड्यूस करता है H प्लस प्लस Cl नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? अगली बात कर लीजिए, HNO3। ये भी बेटा आप जानते हो कि आपका एसिड है, और ये क्या देता है? H प्लस प्लस NO3 निगेटिव देगा। तो आप देखो, कॉमनली आपको दिख रहा है कि आपके पास में H प्लस हर सोल्यूशन में है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें आपको H प्लस मिलेगा, वो क्या होगा बेटा? वो होगा एसिड। क्लियर है बात? तो इसका मतलब अगर आपको एकदम शॉर्ट में समझना हो तो आप ये कह सकते हैं कि एसिड मींस H प्लस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जो आपका H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका क्या होगा? एसिड होगा। क्लियर है बात? तो एसिड के बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं आना है। ये अलग बात है कि आप लोग जानते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा होता है, लिटमस पेपर में क्या आता है, ये सारी बेटा प्रॉपर्टीज हैं। पर अगर आपसे डिफिनीशन की बात कभी भी आएगी, तो आपको यही बताना है, क्या? द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस प्रोटॉन इन देयर वाटर सोल्यूशन इज नोन एज एसिड। क्लियर है बात? और अगर कोई कह दे कि बेटा आयन क्या है, तो चार्ज्ड एटम। अब चार्ज्ड एटम में वो पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। क्लियर है बात? तो ये आपका हो गया एसिड। क्लियर? अब अगर टाइप ऑफ एसिड में आप जाओगे, तो बेसिकली इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कई बेसिस पे किया गया है। पहला जो है बेसिस वो है, पहला है इनऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड। अब नाम से ही पता है, जिनमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है वो इनऑर्गेनिक एसिड है, जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कार्बन प्रेजेंट है वो आपका क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है।
इसका मतलब क्या है कि ऐसे एसिड जो आपको प्लांट से मिलते हैं वो आपके क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। फिर इसके अलावा आप पहला होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, वीक एसिड। क्लियर है बात? तो ये दो बातें, दो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो यही दोनों है। कौन कौन से? इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब आप एग्जाम्पल पे आएंगे कि कौन कौन से हैं भैया। तो देखो इनऑर्गेनिक में जब बात करेंगे तो H2SO4, HNO3 और HCl की बात करेंगे। ऑर्गेनिक एसिड की जब बात करोगे तो ऑर्गेनिक एसिड में बेटा क्या, तो ऑर्गेनिक एसिड आपका आ जाएगा CH3COH। क्लियर है बात? स्ट्रॉन्ग एसिड में ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, H2SO4, HNO3, HCl, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और वीक एसिड में क्या, तो वीक एसिड में आपका जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो आपके क्या हैं, वीक एसिड है। ठीक है बात? इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो अब फटाफट से आ जाइए बेस पे। अब फटाफट से बेस पे आ जाते हैं। बेस क्या है? बेस क्या है? द सब्सटेंस which produce OH negative ion in their water solution, is known as what? Is known as base। यानी OH निगेटिव आयन जो प्रोड्यूस करते हैं, OH निगेटिव आयन जो प्रोड्यूस करते हैं, या इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके क्या, वो होते हैं आपके बेस होते हैं। कौन होते हैं? बेस होते हैं। क्लियर है बात? एग्जाम्पल पे आ जाइए। अगर आप एग्जाम्पल पे जाएंगे तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा। अब जरा देखो कैसे NaOH को अगर आप इसका बनाते हैं, ये जब करता है तो Na++OH निगेटिव देता है। KOH जब ब्रेक करता है बेटा तो K++OH निगेटिव देता है। सेम वे में NH4OH जब ब्रेक करेगा तो ये NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव देगा। देखिए कॉमनली आपको OH निगेटिव हर रिएक्शन में दिख रहा है, तो ये जो भी देगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा बेस। क्लियर है बात? क्लियर बात हुई कि नहीं? अब देखो अगर इन शॉर्ट अगर हम कहें एकदम सामान्य रूप में, तो सामान्य रूप में अगर कोई आपसे कहे एसिड तो तुरंत बताओ H+ आयन जहां मिल रहा है वो एसिड है, और अगर कोई कहे बेस तो सर OH निगेटिव आयन जहां मिल रहा है वो है बेस। अब आप कहेंगे सर एसिड और बेस तो बता दिए, अब सॉल्ट बता दीजिए। तो सॉल्ट जब बताएंगे तो सॉल्ट में है सर एसिड और बेस जब मिल जाएगा, एसिड और बेस जब मिल जाएगा तो ये सॉल्ट और वाटर बना देगा, क्लियर है बात? जैसे देखो अगर हम NaOH में HCl मिला देते हैं बेटा तो NaCl+H2 वो बन जाता है, और इसी को, ये जो सॉल्ट का प्रोसेस है, इस रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया हिंदी में कहते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या प्रोसेस इंग्लिश में कहते हैं। क्लियर है बात? तो अगर आपसे कोई कहे, अगर आपको अब एकदम ब्रीफ वे में अगर हम आपको समझाएं तो एसिड, बेस और सॉल्ट, एसिड बेस और सॉल्ट। तो एसिड क्या बेटा, तो एसिड H+ आयन, ठीक। बेस क्या बेटा, बेस OH निगेटिव आयन, और सॉल्ट क्या सर,
तो H प्लस प्लस OH निगेटिव अगर आप कर देते हैं तो ये आपका H2O बन जाता है, यानी सॉल्ट में बन जाता है। यानी एसिड और बेस मिलाएंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। ठीक, एसिड में H2SO4 आता है बेटा एग्जाम्पल, HNO3 आता है एग्जाम्पल, और HCl आता है एग्जाम्पल। इसमें क्या आएगा, एक लाइन ये हो गई, इसमें आएगा क्या सर, NaOH आता है सर, KOH आता है, और इसके अलावा NH4OH आता है। क्लियर होगी बात। सॉल्ट में सर देख लीजिए NaCl आएगा, फिर आपका मान लीजिए आपने क्या किया है, आपने NaOH को H2SO4 के साथ में रिएक्ट करा दिया, तो इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, Na2SO4 बैलेंस कर लेंगे यहां से, Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O बन जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि एसिड ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं वो एसिड हो गए, जो OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं वो बेस हो गए, और एसिड और बेस को जो मिलाने से बनता है वो सॉल्ट हो गया, और एसिड और बेस को मिलाने से जो रिएक्शन बनता है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये तीनों चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या और ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रखते हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे। आज एक बेसिक आपको जानकारी दे रहे थे एसिड बेस और सॉल्ट में, तो मुझे लगता है अब आप भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा। एसिड मतलब H प्लस जो आयन प्रोड्यूस करता है, बेस मतलब OH निगेटिव जो प्रोड्यूस करता है, और सॉल्ट का मतलब एसिड और बेस को मिला देने पर सॉल्ट बनता है। क्लियर है। तो इतनी बात आज हमारी इतनी ही बात आपसे थी, और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बेसिक एसिड बेस और सॉल्ट बताने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक जय हिंद।